हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको इस तरह से अफ़गानी सलवार बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो ये पीस लिए हुए हैं फैब्रिक के, और दोनों सेम साइज़ के फैब्रिक हैं। तो इसको मैं इस तरह से एक बार, जो सीधा वाला पल्ला है, दोनों टुकड़े के सीधे वाले पल्ले हम अंदर की तरफ रखेंगे, एक के ऊपर एक रख के। तो मैंने ये दोनों टुकड़े रख लिए हैं ये फैब्रिक का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। तो इसकी जो लेंथ है वो 21.5 इंच है, यानी कि 21.5 इंच इसकी लेंथ है, और उतनी ही हमें इसकी विड्थ भी लेनी है। तो यानी कि दोनों साइज हमारे बराबर रहेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें बराबर लेनी है, तो मैंने 21.5 ले रखी है। अब इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड करके रख लेना है। दोनों कोनों को मिलाते हुए मैंने इन कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब जो हमारा नीचे वाला पल्ला है, यहाँ से मैं इसकी मोरी के लिए निशान लगाऊंगी। मोरी की मार्किंग करेंगे, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच की मोरी ले रही हूँ, ताकि पैर हमारा आसानी से अंदर जा सके। अब उसके बाद हमें इसका बेल्ट के लिए माइनस करना है और इसकी लेंथ लेनी है। तो इसकी जो बेल्ट है वो मैं 2 इंच माइनस कर रही हूँ, और जो इसकी लेंथ है मैं 20-20 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से गोलाई में ले लेंगे और थोड़ा पूरे गोलाई में मिला लेंगे इसको। अब इसमें मैं कटिंग कर दूंगी। तो जिसकी मैं लेंथ रख रही हूँ वो मैंने 2 इंच माइनस करके बेल्ट के लिए, और जो मैंने लेंथ ली है वो 20.5 इंच ले रखी है। अब हल्का सा इसको बराबर करेंगे, नीचे वाले पल्ले को बराबर रखते हुए। तो हम नीचे की मोरी को बराबर कर लेंगे। हल्की सी मैंने इसमें गोलाई दे रखी है। अब हमें क्या करना है, एक बार कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर इस वाले पल्ले को रख लेना है। तो जैसे हमें अपने, ये हमारा इस तरह से एक पल्ला आएगा पैर का, तो मैं इसको इस तरह से रखूंगी, एक के ऊपर एक करके। अब हमें इसका आसन लेना है। आसन भी मैं 2 इंच बेल्ट के लिए माइनस करूंगी, उसके बाद मैं इसका आसन लूंगी। तो यहाँ पर 2 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप छोड़ देंगे, और 9 इंच में यहाँ पर इसका आसन ले रही हूँ। 1 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से दोनों लाइनिंग को मिला लेंगे। हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पर मैं आसन का निशान लगा रही हूँ। अब इस आसन को हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब इन दोनों पल्लों को हमें क्या करना है, अलग अलग लेके, और इसके जो साइड साइड है इस तरह से पूरे पल्ले में हमें सिलाई लगा लेनी है, बेल्ट वाले पल्ले को छोड़ के। दोनों पल्ले में मैंने नीचे नीचे सिलाई लगा ली है पूरे में। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैंने जो इसके आसन है वो भी स्टिच कर दिया है। आसन को स्टिच करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, और इस तरह से आसन को सीधा कर लेंगे। तो सलवार को सीधा करेंगे, आसन से आसन को मिलाएंगे एक बार, और जो हमारा ये पल्ला आया है इस तरह से सीधा रखेंगे और एक के ऊपर एक पल्ले को रख देंगे। तो ये ऐसे हमारी सलवार की फाइनल लुक आएगी। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सलवार का बॉटम है, जो नीचे वाला पल्ला है, यहाँ से हमें 4.5 इंच पे एक मार्क लगाना है। 4.5 इंच हम मार्क लगाएंगे। ये इस निशान में अंदर वाले पल्ले में लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं लेस अटैच करूँगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों पल्ले में हमें निशान लगा लेने हैं 4.5 इंच के। यहाँ से मेरे को इसमें लेस अटैच करनी है। तो ये मैं पतली वाली लेस ले रही हूँ, आप इसमें चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसको पूरा लेते हुए हमें ऊपर तक इसमें लेके आना है और यहाँ पर इसको अटैच करना है। तो मैं ये ग्लू की हेल्प से करूँगी। फैब्रिक वाला ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आपको इस ग्लू का लिंक चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो ये पतली लेस है, मैं इसको ग्लू से चिपका रही हूँ। ग्लू से आसानी से और जल्दी चिपक जाती है। तो दोनों पल्लों में मैं ये लेस को अटैच कर लूँगी। अब इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं 2 मिनट इसको सूखने के लिए छोड़ूंगी। अब लेस मैंने दोनों पल्लों में अटैच कर ली है। अब इस तरह से हमें लेना है, अपने दोनों सलवार के पल्लों को एक के ऊपर एक करके रखना है। ऐसे बराबर रखते हुए रखेंगे, और जहाँ पर मैंने लेस अटैच की है वहाँ से लेकर पूरा हमें स्टिच लगाना है।
तो जैसे मैंने इस पल्ले में लगाया था उसी तरह से मैं दूसरे पल्ले को भी रख लूँगी। इस तरह से रखना है। और जो हम पल्ले का ऊपर ऊपर हमें इसमें सिलाई लगानी है, जहाँ तक हमने लेस अटैच की है दूसरे पल्ले में, तो पूरे ऊपर ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी इसमें। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, पिन अटैच करनी है, उसके बाद इसमें सिलाई लगानी है। तो दोनों पल्लों में पिन अटैच कर लेंगे और जहाँ तक मैंने इसमें लेस अटैच की है वहीं तक हमें पिन लगानी है और सिलाई भी हमें वहीं तक लगानी है। तो कपड़ा इधर उधर ना खिसके इसके लिए मैं इसमें पिन अटैच कर लूँगी। दोनों पल्लों में सिलाई लगाने के बाद इसको खोलेंगे, इस तरह से सलवार को सीधा कर लेंगे। तो मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों पल्लों में। अब हमें इसमें क्या करना है, इस तरह से हमारा पैर वाला रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें प्लेट्स लगानी है। तो छोटी छोटी प्लेट्स मैं इसमें दूंगी। जो हमारी लेस है, लेस के दूसरे पल्ले तक हमें यहाँ पर दो या तीन, जितनी भी प्लेट आप लगा सकते हैं। आप देख लेंगे एक बार इसमें मार्किंग कितनी है, अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो जितनी हमारी बेल्ट की लेंथ है उतनी ही हमें यहाँ पर प्लेटें देनी है। तो मैंने इसमें प्लेट्स लगा दी हैं दोनों पल्ले में। अब इसके बाद हम इसके बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो पहले मैं देखूंगी कि इसका नाप कितना आएगा। इस तरह से बराबर रखते हुए रखना है हमें अपनी पूरी सलवार को और पूरा नाप ले लेना है। तो यहाँ पर जो इसकी आ रही है लंबाई वो 19.5 इंच आ रही है। तो 19.5 इंच की ही मेरे को बेल्ट लेनी है। बेल्ट मैंने ले ली है, ये मैंने 4.5 इंच लंबी ली है और 19.5 इंच मैंने इसकी टोटल तैयार लंबाई रख रखी है, सॉरी चौड़ाई रखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेना है इस तरह से और जो हमारा ये जोड़ वाला पल्ला है जहाँ पर मैंने जोड़ लगाया उसको मैं पीछे वाले पल्ले में लगाऊंगी। तो दोनों सीधे सीधे पल्ले अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से बेल्ट को जोड़ देंगे सलवार के साथ। पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, मैंने जो हमारा ये बेल्ट है, बेल्ट का जो सीधा वाला पल्ला है, यहाँ से हमें हल्का सा एक मोड़ते हुए यहाँ पर पूरे में सिलाई लगानी है। इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है और इस तरह से हमें अपनी बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो मैंने अपनी सलवार बेल्ट में लगाकर रेडी कर ली है। इसमें इलास्टिक भी मैंने अटैच कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।